Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter mapping our neighborhood. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने नेबरहुड को मैप कैसे करना है, मतलब मैप्स की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। स्केचिंग, डायग्राम्स, मैप्स में जो सिंबल यूज होते हैं वो क्यों होते हैं, इस तरीके से हम पूरी मैप्स की स्टडी करेंगे थ्रू अवर नेबरहुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर मैपिंग माय नेबरहुड। I will learn about locating places, learning symbols, sketch, reading the map. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेस को कैसे लोकेट करना है मैप में, और सिंबल्स क्यों यूज होते हैं मैप में, स्केचिंग क्या होती है, और हम मैप को रीड कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें उसमें प्लेसेस। There are many places in our neighborhood such as bank, a school, a hospital, etc. Now we will learn to locate the different places in our neighborhood. आपने अपने नेबरहुड मतलब आसपास में बैंक्स देखे हैं, स्कूल्स देखे होंगे, हॉस्पिटल्स होते हैं, एक्सेट्रा, गार्डन्स वगैरह भी होते हैं। आप उनको डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट कैसे करोगे मैप में, अगर आपको किसी को शो करना है तो वो कैसे बताओगे, तो अब वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ लोकेटिंग प्लेसेस। Landmarks and directions help us to get to one place from another. For locating any place, knowledge of directions is also very important. सबसे पहले लैंडमार्क्स एंड डायरेक्शंस का यूज करते हो आप। आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो आप किसका यूज करते हो, लैंडमार्क्स का यूज करते हो। तो और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और हम उसे कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे शो करते हैं। The four main directions are east, west, north, and south. Stand facing the rising sun. In the morning, it always rises in the same direction. This direction is called east. Your back is toward the west. सबसे पहले हम हमारी फोर डायरेक्शंस पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। हम ये फोर डायरेक्शंस होती है हमारी। अब हमें पता है जो हमारा सन जो राइज होता है वो किस डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से होता है, मतलब पूरब से होता है। तो वो क्या होती है हमारी फेसिंग डायरेक्शन, मतलब फर्स्ट डायरेक्शन। और जो जब वो हमारा बैक होता है, अब हम जो फ्रंट खड़े हुए हैं वो हमारा ईस्ट है और हमारा बैक है वो क्या है, वेस्ट। Stretch out over your arms like the girl in the picture. Your right hand points to the south and your left hand points to the north. आपको ये पिक्चर में शोन हो रहा है, फेसिंग टुवर्ड्स है वो हमारा ईस्ट है, बैक हमारा वेस्ट है। आपकी राइट हैंड शो करेगा नॉर्थ डायरेक्शन एंड आपका लेफ्ट हैंड शो करेगा साउथ डायरेक्शन। A landmark is a place or a building like a hospital, bank, etc. which help us to locate a place easily. लैंडमार्क क्या होता है, एक कोई भी प्लेस ऐसा, ये बिल्डिंग, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हॉस्पिटल का, बैंक का, या कोई भी गार्डन का, जो आराम से लोकेट हो जाए, मतलब आराम से आइडेंटिफाई हो जाए, वो प्लेस को हम लैंडमार्क कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कनेक्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच लैंडमार्क इज देयर नियर योर स्कूल? आपके पास में कौन सा लैंडमार्क है? नेम टू लैंडमार्क्स नियर योर हाउस। आपके घर के पास में कौन से दो लैंडमार्क्स हैं, आपको नेम देम करना है। अब हम पढ़ते हैं स्केच के बारे में। Here is the sketch made by Bhuvan's father for him. This shows the way from Bhuvan's house to his school. ये आपको स्केच दिख रहा है, ये भुवन के फादर्स ने उसके लिए बनाया जिससे वो हाउस से स्कूल जा सके, मतलब घर से स्कूल जा सके। अब हम इस स्केच को रिकॉल करते हैं। Let us read what Bhuvan has to tell us about the sketch made by his father. I start walking on the road from my house and take a right turn near the letter box. आपको ये स्केच दिख रहा है, ये भुवन इमेज है। इसमें क्या शो कर रहा है, ये हाउस टू स्कूल कैसे वे करता है वो बता रखा है। ये आपको लेटर बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है, राइट टर्न देना है यहाँ से। ये भुवन इंडिकेट कर रहा है हमें थ्रू द हेल्प ऑफ द स्केच। आफ्टर वॉकिंग ऑन that road for 5 minutes, I take a left turn near the hospital. Then comes a temple on the right hand side. I take a right turn from there. After that, I take a left turn from the crossing and reach my school, which is on the opposite side of the petrol pump. ये आपको स्केच दिख रहा है इमेज में।
ये भुवन हाउस है। और नेक्स्ट भुवन स्कूल, इसने सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस से राइट टर्न लिया, देन टेम्पल आया, देन उसका स्कूल आया। हम स्केच के लिए डिफरेंट की सिंबल्स का यूज करते हैं जो आपको दिख रहे हैं इमेज में। फर्स्ट लेटर बॉक्स का यूज करा, सेकेंड हमने टेम्पल का यूज करा, थर्ड पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल एंड एट लास्ट स्कूल के सिंबल का यूज करा है। It is very easy to locate places with the help of a sketch. A rough drawing of a place is called sketch. Sketch क्या होता है? हम कोई भी प्लेस को आइडेंटिफाई करना या लोकेट करना उसका इजीएस्ट वे होता है, और एक रफ ड्राइंग को हम स्केच कहते हैं। A sketch does not tell exact distances, it only shows directions. It has symbols which are types of signs or letters showing different landmarks. स्केच क्या होता है? हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाता कि ये 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये क्या है? सिर्फ एक रफ ड्राइंग होती है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं? सिर्फ डायरेक्शन, कि हमें कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, तो ये हम डायरेक्शन शो करता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड लेटर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम कनेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द एंट्री गेट ऑफ योर स्कूल? आपको किस डायरेक्शन में अपना स्कूल का एंट्री गेट दिखता है? विच इज द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ योर हाउस? आपका हाउस का फेस किस डायरेक्शन में है वो बताइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? अब हम पढ़ते हैं सिंबल्स के बारे में। Symbols helps to communicate the message through simple line drawings and images. Symbols make it easier to identify and act in accordance with them in our daily routine. सिंबल्स क्या होते हैं? हमें इजीली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे सिंपल लाइंस एंड ड्राइंग्स की इमेजेस को हम सिंबल्स कहते हैं। जैसे हमें कोई भी डेली रूटीन की चीजें आइडेंटिफाई करनी है, स्पोर्ट्स रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ये किसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। Symbols are used to tell us about a place, object, or an idea. Most symbols are universal, like the flag of nations, crosses on churches, and traffic signals. कुछ सिंबल्स यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं वो भी सिंबल वहीं सेकंड स्टेट में भी इंडिकेट करेगा। जैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं फ्लैग ऑफ नेशन का, क्रॉसेस ऑन चर्चेस, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो ही हमारे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट करेगा, ट्रैफिक लाइट को वो ही नेक्स्ट जगह करेगा। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं जो हर जगह सेम लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। This is a sketch of a school building. Look at it carefully and answer the questions that follow. हमें अब ये स्केच दिख रहा है, इसे देखना और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। ये आपको दिख रहा है कैंटीन है, यहाँ पे स्पोर्ट्स रूम है, यहाँ पे लाइब्रेरी है। ये आपका स्कूल का दिखा दिया इन्होंने पूरा स्केच। सो स्टूडेंट्स, आपने ये स्केच देखा, अब हम करते हैं कनेक्ट क्वेश्चंस। हैव यू सीन अ मैप ऑफ योर सोसाइटी? क्या आपने अपनी सिटी का मैप देखा है? What are the different type of maps you have seen? आपने कौन कौन से टाइप के मैप से रखे हैं वो बताना है आपको। फर्स्ट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ बिग इज योर स्कूल? आपका स्कूल कितना बड़ा है? वेयर इज द लाइब्रेरी लोकेटेड? आपके स्कूल की लाइब्रेरी कौन सी डायरेक्शन में लोकेट है वो बताना है। कैन यू लोकेट प्रिंसिपल ऑफिस फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल के एंट्रेंस से प्रिंसिपल ऑफिस को लोकेट कर सकते हैं? हाउ कैन यू रीच द स्पोर्ट्स रूम फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर स्कूल? अगर आपको अपने स्पोर्ट्स रूम में जाना है तो आप अपने स्कूल के एंट्रेंस गेट से कैसे जाएंगे वो आप लोकेट करके बताएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केच। अब हम करते हैं मैप को रीड कैसे करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैप होता क्या है? अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया इन डिटेल ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप ड्राइंग होती है, लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया की डिटेल में, कि यहाँ पे ये सिटी कहाँ पे है, स्टेट कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे शब्द शो होता है मैप में। और एक कब ड्रॉ होता है? फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ हो सकता है। आपको ये इमेज में मैप दिख रहा है। अ मैप इज वेरी हेल्पफुल इन लोकेटिंग प्लेसेस। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑन अ मैप। अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर मे बी शोन बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अब आपको पॉसिबल नहीं है कि हर एक डिस्टेंस को आप पर्टिकुलर ही लोकेट कर पाए, क्योंकि मैप क्या होता है? लार्ज एरिया का होता है, तो आपको स्मॉल प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है तो वो नहीं कर पाएंगे आप आइडेंटिकली, बिकॉज हमारा जो मैप का डिस्टेंस होता है वो क्या है? जैसे हमारा 500 किलोमीटर है, उसका स्केल किया होगा मैप का 5 सेंटीमीटर,
मतलब 5 सेंटीमीटर के स्केल में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रखा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्केल ऑफ द मैप। दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ अ मैप। एवरी मैप शोज अ स्केल। हर मैप का अपना स्केल होता है। A book of maps is called an atlas. The top of the map shows the north, the bottom shows the south, east is to right and west is to left. अब आपके जो बहुत सारे मैप्स आते हैं जिस बुक में, उस बुक को हम कहते हैं एटलस। आपका जो मैप का टॉप मोस्ट पार्ट है उसे कहते हैं नॉर्थ, लोअर मोस्ट पार्ट को साउथ कहते हैं, आपका जो राइट पार्ट है उसे ईस्ट कहेंगे और लेफ्ट पार्ट को वेस्ट कहेंगे। आपको मैप की इमेज दिख रही है इसके थ्रू। See this fact. The first modern map was printed over 500 years ago. जो हमारा पहला मॉडर्न मैप बना था वो 500 years पहले बन चुका था। ये हमारा फैक्ट है। So students, let's see the quick review of this chapter. Landmarks and directions help us to locate places. East, west, north and south are 4 main directions. A rough drawing of a place is called a sketch. A map is the drawing of a large area on a flat surface. लैंडमार्क्स और डायरेक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। हमने 4 मेन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को, और हमने ये पता है कि स्केच क्या होती है। एक मैप की रफ ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। और हमेशा मैप जो बनता है वो किस पे बनता है, फ्लैट सरफेस पे ही ड्रॉ हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ द ओएमआर शीट। आपको ये दे रखे हैं 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है स्टेटमेंट को रीड करने के बाद। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सन ऑलवेज कम्स अप इन द डैश डायरेक्शन। सन हमेशा कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, अभी हमने पढ़ा है ईस्ट। फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, डैश हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द प्लेस इजली। आप किसकी हेल्प से प्लेस को इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लैंडमार्क। सेकेंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इट्स कॉल्ड इट्स। हम रफ ड्राइंग को क्या कहते हैं, स्केच। थर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, डैश आर यूज्ड टू टेल अस अबाउट अ प्लेस। हमें प्लेस के बारे में कौन बताता है, सिंबल्स। Fourth, B option is correct. Fifth, a book of map is called an। हम जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं उस बुक को क्या कहते हैं, एटलस। फिफ्थ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स दिख रहा है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सन राइज इन द। जो सन राइज होता है किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट। Next, dash are types of signs or letters showing different landmarks. हम उन साइंस को क्या कहते हैं जो लैंडमार्क्स को शो करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा है पोस्ट ऑफिस, टेम्पल, वो क्या यूज करते हैं हम, सिंबल्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, इफ यू स्टैंड फेसिंग अ वॉल मैप ऑफ इंडिया द टॉप शोज द डैश एंड द बॉटम शोज द डैश। अब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो टॉप मोस्ट पार्ट क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, एंड लोअर मोस्ट पार्ट क्या शो करता है, साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ एंड द साउथ। नेक्स्ट, इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट डैश विद द हेल्प ऑफ अ स्केच। आपके लिए क्या इजी हो जाता है लोकेट करना, प्लेस। क्या कर सकते हो लोकेट इजली, प्लेस। फोर्थ, अ प्लेस। फिफ्थ, एवरी मैप शोज अ। हर एक मैप का अपना क्या होता है, स्केल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर लोकेटिंग एनी प्लेस नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इन्होंने कहा अगर हमें अपने मैप में कोई भी प्लेस को लोकेट करना है, क्या हमें डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, सो इट इज फॉल्स।
फर्स्ट फॉल्स। नेक्स्ट, अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड अ स्केच। हम रफ ड्राइंग जब बनाते हैं किसी भी प्लेस की उसे हम स्केच कहते हैं। यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, मोस्ट सिंबल्स आर यूनिवर्सल। कुछ सिंबल्स यूनिवर्सल होते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा है, जैसे क्रॉस होता है चर्च का साइन, तो वो क्या है, यूनिवर्सल है। ट्रैफिक लाइट, वो भी यूनिवर्सल सिंबल है, तो ये क्या, ट्रू। नेक्स्ट, अ मैप इज ड्रॉन ऑन एन अनइवन सरफेस। क्या हम मैप अनइवन सरफेस पे बना सकते हैं? नहीं, सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्लैट, सो इट इज फॉल्स। फिफ्थ, अ मैप इज वेरी हेल्पफुल इन लोकेटिंग प्लेसेस। मैप बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए लोकेट करने के लिए प्लेसेस को। यस, ट्रू। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी दे रखे हैं, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हमारा फर्स्ट है स्केच। स्केच क्या होती है, एक रफ ड्राइंग होती है। मैच 1 to D। नेक्स्ट, एवरी मैप, हर मैप का अपना क्या होता है, स्केल होता है। सेकेंड टू ए। सिंबल्स क्या करते हैं, टेल अस अबाउट अ प्लेस। सिंबल्स बताते हैं आपको प्लेस के बारे में। लैंडमार्क क्या होता है, अ प्लेस और अ थिंग। एटलस क्या है, अ बुक ऑफ मैप्स। तो इसी तरह आपने अपनी मैच द फॉलोइंग कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज खुद करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।